बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल रोशनी एजुकेशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगी आपकी क्लास से रिलेटेड। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये नोटिस राइटिंग से रिलेटेड वीडियो है, आपने टाइटल पढ़ा होगा। इस वीडियो में मैं आपको 3-4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको नोटिस राइटिंग में 5 में से एटलीस्ट 3 मार्क्स तो कवर कर ही देंगे। आपको पता है 5 मार्क्स का अराउंड आता है नोटिस राइटिंग, अगर आ जाए तो। क्लास 12th में आता है, क्लास 11th में आता है, क्लास 10th में आता है, क्लास 9th से हमें नोटिस राइटिंग सिखाना शुरू कर दिया जाता है। सो गाइस, इसीलिए आज मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है कि एग्ज़ाम्स नियर हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता कि हमें कितना आता है, मेन मोटिव ये होता है कि हम मैक्सिमम मार्क्स कवर कर लें। तो कुछ टिप्स हैं नोटिस राइटिंग की जो आपकी काम आएंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ जेएसएस पब्लिक स्कूल उदयपुर। मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है लेकिन प्लेस नहीं लिखी है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट टू बी हेल्ड ऑन एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल। एक बहुत ही कॉमन नोटिस है ये। जनरली आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एनुअल फंक्शन पे आपको नोटिस लिखना है, एनुअल स्पोर्ट डेज पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट भी बहुत आती है एनुअल स्पोर्ट डे पे, लेकिन यहाँ मैंने नोटिस का एग्जांपल लिया है। एनुअल स्पोर्ट डे का नोटिस आपको आपके नोटिस बोर्ड पे चिपकाना है। आपको बोला गया है ये ड्राफ्ट करो, तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे? इन्वेंट द डिटेल ऑफ इवेंट, साइन एज राशि। मेरा नाम नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नोटिस में सबसे मेन थिंग क्या होनी चाहिए जो 1 मार्क्स माइनस कर सकती है आपके, अगर आपने नहीं करा तो। आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ नोटिस एक्चुअली में दिखता कैसे है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है। पूरा नोटिस एक बॉक्स में है, अगर आपको दिख रहा हो। ये पूरा नोटिस एक बॉक्स में है। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए, अगर नोटिस लिखने के बाद आपने नोटिस को बॉक्स में नहीं डाला, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर, अगर नोटिस लिखने के बाद आपने उसको बॉक्स में नहीं डाला, आई रिपीट, तो आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं। कट सकते क्या है नोटिस राइटिंग में? अगर बॉक्स ही नहीं बनाया तो 1 मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन अगर आपने बॉक्स बना दिया तो हो सकता है आपको एग्जामिनर 0.5 ज़्यादा दे दे। हाँ, नोटिस राइटिंग में ये मेन थिंग है, अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया है तो आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन तो बच्चों, आपका नोटिस राइटिंग में 1 मार्क्स कैसे, 5 आउट ऑफ 1 मार्क्स कैसे सिक्योर करना है मैंने आपको बता दिया। आपको बॉक्स ज़रूर बनाना है। इसके अलावा एक और गलती जो होती नहीं है, मतलब हम करना नहीं चाहते वो गलती, लेकिन एग्जामिनेशन में हो जाती है। वो क्या है? आपकी आंसर शीट में आधा नोटिस आप एक पेज पे लिख देते हो और आधा नोटिस अलग पेज पे लिख देते हो। आधा बॉक्स आपका एक पेज में रह जाता है, आधा बॉक्स आपका अलग पेज पे चला जाता है। ये गलती एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मत करना। एक पेज पे ही पूरा नोटिस होना चाहिए। ये नहीं कि आधा, आपने देखा हाफ पेज बचा है, यहाँ से नोटिस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो हाफ पेज में नोटिस कंप्लीट होता ही नहीं है, तो आधा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है। ये गलती बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं करनी है। आप न्यू पेज पे नोटिस राइटिंग शुरू करो, लेकिन आपका जो पूरा नोटिस है ना, वो एक पेज पे ही आना चाहिए। आधा इधर और आधा इधर अगर नोटिस आ जाता है ना, गलत कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इम्प्रेशन गलत चला जाता है और उसकी वजह से आपके 0.5 मार्क्स अगेन कट हो सकते हैं। इसलिए नोटिस ध्यान रखना, एक पेज पे ही लिखना। आधा पेज छूट रहा है, कोई बात नहीं, छूटे रहने दो, आपने तो पैसे दिए ही हैं ना एग्जामिनेशन शीट के। बस आप न्यू पेज पे नोटिस लिखना, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करना है, फॉर्मेट क्या है बताती हूँ। सबसे ऊपर इंस्टीट्यूशन का नाम, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, जो भी है, इंस्टीट्यूशन, कंपनी का, जो भी है उसका नाम। जैसे यहाँ पे स्कूल का नाम दिया था जेएसएस पब्लिक स्कूल, मैंने वो लिखा। उसके नीचे एड्रेस लिखा उदयपुर। एड्रेस ये नहीं कि पूरी लंबी लाइन में एड्रेस ही चल रहा है, बीच में लिखना है, शॉर्ट एड्रेस लिखना है। उसके बाद नोटिस लिखेंगे। फिर डेट आती है। डेट कौन सी साइड है आपने देखा? डेट हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। और डेट कैसे लिखनी है? अच्छा, डेट कैसे लिखते हैं बच्चे? 10.08.2020। ये फॉर्मेट नहीं लिखना है डेट का, ना ये लिखना है 10/8
/2020 ये भी नहीं लिखना है। अच्छा, एक और तरीके के फ्राइडे 10 अगस्त ये भी नहीं लिखना है। आपको कैसी डेट लिखनी है, कौन से फॉर्मेट में डेट लिखनी है, सिर्फ इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है। 6 नवंबर 2020, 6 नवंबर मीनी 6 नवंबर 2020 इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है। ना स्लैश लगाना है, ना डैश लगाना है, ना डॉट लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल डेट लिखनी है और इस फॉर्मेट में आपको लिखनी है। होगा कुछ नहीं, वैसी डेट लिख के आओगे मार्क्स कट जाएंगे, 0.5 कट जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्टार्ट कैसे करें। एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसी के बारे में बताएंगे। अवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल स्पोर्ट डे इतनी डेट को। अब इट्स के बाद आप ये लिखते हैं 25, 30, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी होगी वही लिखना। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि कौन सा वाला एनुअल स्पोर्ट डे, इन्होंने कॉमन स्टार्ट कर रहे हैं। अवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल स्पोर्ट डे ऑन 30 नवंबर 2020। स्टूडेंट आर hereby informed to give their name for participation in various event to be held on sports day। नॉर्मल बात कर रहे हैं, स्पोर्ट डे हो रहा है और आपको नाम देने हैं। ऐसे ही आपको नॉर्मल कोई भी नोटिस आ जाए सिर्फ नॉर्मल बात ही बतानी है और कुछ लंबा लंबा कुछ नहीं लिखना है। 2-3 लाइन में सिर्फ बात बतानी है, क्या बात के लिए नोटिस लिखा जा रहा है। उसके बाद डिटेल बोली थी क्वेश्चन ने, आप देखो क्वेश्चन ने यहाँ साफ साफ लिखा था इन्वेंट द डिटेल ऑफ इवेंट, तो वो डिटेल देंगे हम। अगर कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि वेन्यू बताओ, डेट बताओ, टाइम, तो डेट टाइम वेन्यू बताओगे। जो क्वेश्चन मांग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा नोटिस बनेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ इवेंट इज गिवन बिलो, कौन कौन से इवेंट होंगे, ये वाली रेस होगी, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा, खो खो होगा। स्पोर्ट डे है तो स्पोर्ट से रिलेटेड इवेंट्स लिख रहे हैं, कोई और डे होता तो उससे रिलेटेड इवेंट्स लिखते। अब ऐसा नहीं है कि डे चल रहा है योगा डे और आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट लिख रहे हो। योगा डे चल रहा है तो योगा से रिलेटेड आप वो लिखना कि ये आसन होगा कि वो आसन होगा, ठीक है। ऐसी क्रिसमस डे के लिए सेलिब्रेशन है और आप लिख रहे हो स्पोर्ट्स डे की चीज़ें, ऐसा नहीं लिखना है। क्रिसमस डे से रिलेटेड देखना कि कैरल्स होंगे, प्ले गेम्स होंगे एंड ऑल दिस इज। उसके बाद क्या है, प्लीज़ गिव योर नेम टू द अंडरस्टैंड, ये जरूर लिखना। उन्होंने आप क्या बताना है, प्लीज़ गिव योर नेम टू द अंडरस्टैंड, नीचे जिसका नाम लिखा है उसको आप अपने नाम दे दो। कौन सी तारीख तक, 10 तारीख तक। 0 पीरियड में इसने और ही ज़्यादा डिटेल दे दी। आपके स्कूल में भी होता है ना, फर्स्ट पीरियड तक दे दो, सेकंड पीरियड, लंच टाइम तक दे दो, कुछ भी लिख सकते हो। और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इन्होंने कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल पे बताया है कि हमें अपने नाम 0 पीरियड तक दे दो। आप लिख सकते हो अपने नाम 10th कह रही सॉरी लंच तक दे दो या फिर छुट्टी तक दे दो। किसको देने हैं, जिसका साइन है नीचे लिखा है प्लीज़ गिव योर नेम टू द अंडरसाइन। नाम किसका बोल दिया था क्वेश्चन में, राशि और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो ये आपका नोटिस है। नोटिस ऐसे लिखना होता है। और अगर आप इस फॉर्मेट में नोटिस लिखोगे, बिल्कुल ठीक फॉर्मेट में लिखोगे, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। मेन चीज़ क्या क्या है मैं एक और बार रिव्यू कर देती हूँ। प्लीज़ जो वॉइसेस आ रही हैं पीछे उसे इग्नोर करिएगा। मेन पॉइंट्स क्या है, एक बॉक्स होना चाहिए। बॉक्स कैसा, रेक्टेंगुलर बॉक्स, 1 मार्क्स दिलाएगा। सेकंड पॉइंट मेन क्या है, नोटिस एक पेज पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नोटिस आधा इधर है आधा उधर, 2 मार्क्स दिलाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मेट नोटिस का कैसा होना चाहिए। फोर्थ, डेट कैसी लिखनी है। फिफ्थ, जो जो क्वेश्चन ने मांगा है सब हमने अंदर लिखा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। होप आपको नोटिस राइटिंग अब लिखनी आ गई होगी। एक और बार वीडियो सुन लेना, सारे मेन पॉइंट्स एक कॉपी पे लिखने का और हमेशा उसी को माइंड में रखते हुए नोटिस ड्राफ्ट करना। आपको एग्जाम में नोटिस राइटिंग में 5 आउट ऑफ 5 जरूर मिलेंगे। और ये नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट हर क्लास के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। एक बार ये नोटिस लिख के आप अपनी टीचर से ही चेक करा लेना, देख लेना, वो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ज़रूर देगी। वो आपकी कोई मिस्टेक ही नहीं निकाल पाएगी। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होप आप पढ़ रहे हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आपका अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारे चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर्स या कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।